अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, देयर आर 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडिकेटर्स ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो जो 8 में से 5 गोल्स है उनके कुछ इंडिकेटर्स सेट किए गए हैं। तो फर्स्ट गोल जो था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, तो उसके जो है इंडिकेटर नंबर 4 एंड इंडिकेटर नंबर 5, ये दोनों नंबर्स जो है वही से सेट किए गए हैं जैसे कि WHO जो है उन्होंने एग्री किया था। देन जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने इनिशिएट किया था इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। तो ये जॉइंटली जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है तो इन्होंने ही ये इंडिकेटर्स सेट किए हैं ऑलरेडी। तो जो इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर है उसका जो इंडिकेटर है दैट्स नंबर 4 एंड नंबर 5। मे बी आपके एग्ज़ाम में कभी पूछेंगे कि इंडिकेटर नंबर 4 या इंडिकेटर नंबर 5 जो है किसके रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गोल फर्स्ट के रिलेटेड है, दैट्स एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। लाइकली जो अदर इंडिकेटर्स है तो सबके नंबर्स आपको याद रखने हैं एंड जो गोल है किस गोल के साथ ये रिलेटेड है वो भी आपको याद रखना है। तो जो इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर है उसका जो इंडिकेटर 4th है दैट्स प्रिवलेंस ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। हमें देखना है कि जो अंडर 5 ईयर ऑफ एज के बच्चे हैं उनमें से कितने अंडरवेट है, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका वेट है कि नहीं है। उससे हमें पता चलेगा कि जो बच्चे हैं वो पॉवर्टी की वजह से तो उनका अंडरवेट नहीं है या हंगर की वजह से उनका अंडरवेट तो नहीं है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, वो हमें इससे पता चलेगा जब हम चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो अंडर 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनका वेट कैसा है और उसका रीज़न क्या हो सकता है, अंडर वेट का रीज़न क्या हो सकता है, या तो पॉवर्टी या हंगर। तो ये दो चीज़ें हमें इरेडिकेट करनी है। ये हम कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द अंडर 5 चिल्ड्रंस। तो इंडिकेटर नंबर 5 जो है गोल फर्स्ट का दैट इज़ प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो मिनिमम लेवल ऑफ डाइटरी एनर्जी कंजप्शन। हमें देखना है जो कि लेवल ऑफ डाइटरी कंजप्शन एनर्जी कंजप्शन है उसका प्रपोर्शन हमें देखना है पॉपुलेशन के साथ कि जितनी पॉपुलेशन है वो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप या अकॉर्डिंग टू नीड डाइटरी कंजप्शन कर रहे हैं कि नहीं उनको हो रही है। तो उससे भी क्या हो जाए, ये भी किस चीज़ से हो सकता है, पॉवर्टी की वजह से जो है डाइटरी कंजप्शन प्रॉपरली नहीं होगी या हंगर की वजह से जो है डाइटरी कंजप्शन हम प्रॉपरली नहीं ले सकते हैं। तो वो हमें क्या करना है, वो हमें देखना है कि ये दो चीज़ें जो है पॉवर्टी और हंगर की वजह से अगर हो रही है तो इनको हमें कैसे इरेडिकेट करना है। देन गोल 4th रिड्यूस चाइल्ड मोर्टलिटी रेट। इसके साथ जो इंडिकेटर्स रिलेटेड है दैट इज़ इंडिकेटर नंबर 13, 14 एंड 15। तो इंडिकेटर 13 जो है दैट इज़ अंडर 5 मोर्टलिटी रेट। सबसे पहले हमें देखना है कि जो अंडर 5 ईयर के चिल्ड्रंस है उनमें मोर्टलिटी रेट कितनी है, वो हमें रिड्यूस करनी है। मोर्टलिटी रेट मींस डेथ रेट, वो हमें रिड्यूस करनी है। वो हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अंडर 5 में पहले जो इन्फेंसी पीरियड होता है उसमें प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग देनी है बच्चे को। अगर कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है तो वो उसकी अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट करना है, या अगर कोई आफ्टर बर्थ कोई डिजीज़ ऑकर होती है तो वो भी हमें प्रिवेंट करनी है, कंट्रोल करनी है। देन इम्यूनाइजेशन, टाइमली इम्यूनाइज करना है हमें बच्चे को। देन इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, उसके बाद हमें देखना है कि अप टू 1 ईयर, यहाँ पे हमें अंडर 5 ईयर तक देखना है। देन ओनली अंडर 1 ईयर जो इन्फेंट्स होते हैं दैट्स अप टू 1 ईयर, सिर्फ हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि जो इन्फेंट्स हैं उनमें मोर्टलिटी रेट कितनी है, तो वो हमें रिड्यूस करनी है। देन इंडिकेटर 15 जो है दैट इज़ प्रोपोर्शन ऑफ 1 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट मीजल्स। जो 1 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस होते हैं उनमें देखना है कि कितनों को हमने इम्यूनाइज़ किया है विद
मीज़ल्स, क्योंकि मीज़ल्स जो होते हैं MMR वैक्सीन एक इम्यूनाइजेशन हम लगाते हैं एट द एज ऑफ 9 मंथ्स। तो कभी कभार अगर मिस होता है डोज 9 मंथ्स में, तो उसके बाद भी अप टू 1 ईयर हम वो दे सकते हैं बच्चे को। तो वो हमें देखना है कि 1 ईयर तक के जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितनों को मीज़ल्स वैक्सीन हमने दिया है और कितनों का मिस हुआ है। तो ये सब चीज़ें देख के देन इनके जो इनके लिए जो हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम ये रेट्स जो है मोर्टलिटी रेट्स एट डिफरेंट एज ग्रुप्स में कम कर सकते हैं, वो प्लानिंग वो इंटरवेंशंस हमें इम्प्लीमेंट करके रिड्यूस करनी है चाइल्ड मोर्टलिटी रेट। देन गोल 5 दैट इज़ इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। जो मदर्स की हेल्थ है वो हमें इम्प्रूव करनी है। तो इसके साथ जो इंडिकेटर्स है दैट इज़ इंडिकेटर 16 एंड इंडिकेटर 17। तो इंडिकेटर 16 जो है दैट्स मैटरनल मोर्टलिटी रेशियो। सबसे पहले हमें देखना है कि मैटरनल मोर्टलिटी रेशियो कितना है, कितनी डेथ्स हो रही है मदर्स में, कितनी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें उनका जो डेथ रेट जो है उनकी वो कितनी है। देन प्रपोर्शन ऑफ बर्थ अटेंडेंट्स बाय स्किल्ड हेल्थ पर्सनल। फिर हमें देखना है कि जो बर्थ अटेंडेंट्स होते हैं या दाइज जिनको हम बोलेंगे, वो कितने हैं, वो कितने स्किल्ड हेल्थ पर्सनल्स है। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एरिया है वहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे इतनी सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ है, फिर हमें देखना है कि जो बर्थ अटेंडेंट है या जो एक स्किल्ड हेल्थ पर्सनल वहाँ पे कितने हैं जो उनको अटेंड कर सकते हैं, जो उनको इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी में क्या वो इतनी लेडीज़ को या इतनी मदर्स को अटेंड कर सकती है कि नहीं कर सकती है। क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि जब तक हम किसी अब एक प्रेग्नेंट लेडी को जब तक हम किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में ले जाएंगे, तब तक अगर उसके पास एक स्किल्ड हेल्थ पर्सनल होगा तो वो उसको तब तक मैनेज कर सकता है जब तक कि ना हम उसको किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में पहुंचाएं, और इससे जो है कॉम्प्लिकेशंस कम होने के चांसेस होते हैं एंड जो मैटरनल हेल्थ है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देन गोल 6 इज़ कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़। तो इसके साथ जो इंडिकेटर्स रिलेटेड है दैट आर 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। दैट मीन्स 6 इंडिकेटर्स इसके साथ रिलेटेड है, सॉरी 7 इंडिकेटर्स इसके साथ रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ इंडिकेटर 18 HIV प्रिवलेंस अमंग यंग पीपल एज 15 to 24 ईयर्स। इसमें हमें देखना है कि जो HIV की रेट है या जो स्प्रेड ऑफ HIV है वो हमें सबसे पहले देखना है अमंग द पीपल एज 15 to 24 ईयर्स। जो इस एज ग्रुप में आते हैं 15 to 24 ईयर्स तक के एज ग्रुप में लोग आते हैं, उनमें हमें देखना है कि कितना स्प्रेड है HIV का। देन कॉन्डोम यूज़ रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट। उसके बाद हमें देखना है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स कितने लोग यूज़ करते हैं। देन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ऑर्फन बाय HIV एड्स। फिर हमें देखना है कि कितने सारे बच्चे ऑर्फन हुए हैं बाय दिस HIV और एड्स। देन प्रिवलेंस ऑफ डेथ रेट एसोसिएटेड विद मलेरिया। मलेरिया की वजह से कितनी डेथ्स हुई है। देन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन मलेरिया रिस्क एरियाज यूजिंग इफ़ेक्टिव मलेरिया। फिर हमें देखना है कि जो मलेरिया रिस्क एरिया है कि जहाँ पे हमें लगेगा कि कहीं पे मलेरिया होने के चांसेस है, वहाँ पे हमें देखना है कि कितने लोगों को है या कितने लोग रिस्क पे हो सकते हैं। देन प्रिवेंशन मेजर्स, और उसका हमें प्रिवेंशन ढूंढना है। अब जितने लोगों को है उनको ट्रीटमेंट देना है, फिर देखना है कि कितनों को रिस्क हो सकता है, तो वो हमें डिजीज़ ऑकरेंस से पहले ही उनको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंटिव मेजर्स उनके लिए हमें देखने हैं, उनको हमें प्रिवेंट करना है। देन इंडिकेटर 23 प्रिवलेंस एंड डेथ रेट एसोसिएटेड विद ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कितना फैला हुआ है किसी भी एरिया में, या उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या डेथ्स कितनी हुई है ट्यूबरकुलोसिस से। देन इंडिकेटर नंबर 24 जो है proportion of tuberculosis cases detected and cured under directly observed treatment short course, जिसको हम डॉट्स भी बोलते हैं। फिर हमें देखना है कि कितने ट्यूबरक्लोसिस केसेस हमने डिटेक्ट किए हैं, देन उनको हमने डॉट्स एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स में हम देते हैं। डॉट्स के अंडर कुछ ड्रग्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को।
तो ये हमें देखना है कि केसेस कितने हमने डिटेक्ट किए हैं और डॉट्स की वजह से कितने पेशेंट्स ठीक हुए हैं। तो ये जो है सारे इंडिकेटर्स, इससे हम क्या कर सकते हैं, HIV को प्रिवेंट कर सकते हैं, या एड्स को, या मलेरिया, या अदर डिजीज़ जो है ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, इनके लिए हम कुछ मेजर्स सेट करेंगे जिनकी वजह से जो है ये डिज़ीज़ को हम कम कर सकते हैं और जो हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दीज वेर द इंडिकेटर्स ऑफ डिफरेंट गोल्स ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।